नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड एडमिशन 2025 अपडेट्स के बारे में। जी हाँ, कुछ अपडेट्स बची थी। आज की ये पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, जिन बच्चों के कमेंट्स का आंसर नहीं हो पाया था लास्ट वीडियो में, सभी बच्चों के कमेंट्स का आंसर मिलेगा। देखिए, यूपी पीआरटी के 1,81,276 रिक्त पद है। हर चरण में 65,000 पदों पर भर्ती होनी है। नवंबर से शुरू होनी थी भर्ती प्रक्रिया, लेकिन अभी तक इस भर्ती का कुछ अता पता नहीं चल पाया। तो ये दोस्तों देखिए, एक नोटिफिकेशन आया था, एक न्यूज़पेपर के माध्यम से कटिंग मिली थी हमें कुछ महीने पहले, लेकिन अभी इस पर काम नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो देखते हैं कब से शुरू होता है। तो पीएनपी के ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, 9 नवंबर दिन है, रविवार का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड आपके सामने यहाँ फ्लैश हो रहा है। सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो पहला देखिए कमेंट देखते हैं, सर फॉर्म फिल का चार्ज क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो हमारा फॉर्म आता है 700 रुपये लगता है जनरल कैटेगरी में और ओबीसी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस भी इसी में शामिल है। ठीक है, 500 रुपये लगता है एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, 200 रुपये लगता है फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में। ठीक है, क्लियर। सर मैंने भी बी फार्मा किया है, जो कि एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, तो क्या मैं देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप डीएलएड के लिए एलिजिबल है, बस सिंपल सी बात है। झांसी में कौन सा कॉलेज अच्छा है, ठीक है, देखिए आपको कॉलेज की लिस्ट दी जाएगी, आप लोग करेक्ट रहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा सर, जहाँ आपने ग्रेजुएशन कर रखा है लास्ट में वही से ले लीजिएगा, या जो भी कोर्स आपने कर रखा है। एक और बात आपको बता देते हैं आज हम, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कॉलेज का चयन आपको कैसे करना है, आपके सामने दो विकल्प हैं। एक तो डाइट है, लेकिन इसको पाने के लिए आपकी अच्छी रैंक होनी चाहिए। दूसरा है प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट की फीस आपने सुना होगा कि यार 41,000 होती है, यही सुना है आपने। सरकारी कॉलेज की फीस 10,200। लेकिन बहुत से ऐसे कॉलेज, अगर आप गाजीपुर में चले जाएंगे, संपर्क करेंगे, तो वहाँ ऐसे ऐसे कॉलेज है जो आपको फ्री में भी एडमिशन लेंगे स्कॉलरशिप बेस पर। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो 10,000 में आपका एडमिशन लेंगे, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो 21,000 एक साल का लेंगे। एक साल की फीस हम बता रहे हैं आपको पहले, ठीक है। और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो 31,000 तक लेंगे। ये हर जिले में ऐसी फैसिलिटीज उपलब्ध होती है। ठीक है, आप अपने जिले में प्राइवेट कॉलेज से पता कर सकते हैं, कहीं पर 31,000 में आपको ऑफर मिलेगा, 21,000 में, 10,000 में, या जो भी। तो आपको प्राइवेट कॉलेज का चयन कैसे करना है। अगर आपके घर के पास 10 कॉलेज है, तो भाई 10 में से हम एक कॉलेज कैसे चूज करेंगे। तो पहली कैटेगरी होगी, ठीक है, ये कि अगर हम नॉट अटेंडिंग, कि सर हम एक भी दिन क्लास नहीं करेंगे, क्या आप हमसे कोई एक्स्ट्रा फीस तो नहीं वसूल करेंगे। होता है ना कि आप क्लास नहीं करेंगे तो आपसे कहेंगे फाइन दीजिए, तो भाई ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ठीक है, एकदम क्लियर। दूसरा, प्रैक्टिकल आपका 525 का होता है, तो आपका एक हमको सर 515 से लेके, ठीक है, 520 नंबर तक चाहिए, या 510 से 520, ये भी अच्छा नंबर है। तीसरा, जो आपकी टीचिंग लगे, वो क्या कॉलेज आपका मैनेज करा सकता है। टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको बता रहे हैं। हर सेमेस्टर में 30 दिन की टीचिंग लगती है, इसलिए आप कभी भी दूसरे जिले में जब आप एडमिशन लेने की सोचेंगे तो इस पैरामीटर को जरूर ध्यान दें। जैसे हमने बोला कि भैया गाजीपुर, तो कुछ ऐसे जिले जहां पर सस्ते में काम होता है, लेकिन अब मान लीजिए हम रहने वाले हैं वाराणसी के, ठीक है, और हम चले जाते हैं प्रयागराज से डीएलएड करने। प्रयागराज में भाई किसी कॉलेज ने बोला कि हम 10,000 में आपका एडमिशन लेंगे, हम कह रहे वाह यार सही है, सस्ता है, ठीक है, हम ले लिए। लेकिन जो हमारी टीचिंग फीस लगेगी, 1 महीने की इंटर्नशिप, फिर वो बनारस से ना लगकर वो लगेगी प्रयागराज में। ठीक है, अब मान लीजिए आपके प्रयागराज में कोई जान पहचान नहीं है, आप किसी को कुछ नहीं जानते, कॉलेज वाले आपकी मदद नहीं करें, नहीं तो कॉलेज वाले मदद करेंगे, अपने हिसाब से कॉलेज में भेजेंगे, आपका टीचिंग नंबर ले लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। नहीं तो फिर आप कहेंगे यार क्या मतलब हुआ प्रयागराज जाने का, हमको तो वहाँ रूम लेकर रहना पड़ेगा टीचिंग करने के लिए, जो भी है, या 4 बार महीने में दौड़ना पड़ गया तो भी तो 1,000-2,000 का खर्चा आएगा ना। तो सिंपल सी बात है, वही सब चीजें आपको हम क्लियर कर रहे हैं। एक टीचिंग का फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट फैक्टर होगा हमारा, चौथी कंडीशन होगी फीस। फीस जहाँ कम से कम लग जाए वो कॉलेज हमारे हिसाब से बेस्ट होता है। चलिए अगला कंडीशन, सर क्या डीएलएड के बाद बीएड कर सकते हैं, है या नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं आप। सर एमएससी, मैं सर एससी कैटेगरी से हूँ, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट 5 साल पहले का है, नया बनवा लीजिए, कुछ नहीं ज़्यादा नहीं, 150 रुपये लगता है, ठीक है। सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया लेकिन एक सेमेस्टर में बैक है। देखिए बैक नहीं होना चाहिए, अगर बैक लगा है तो उसको आप क्लियर करिए। सर मैं बिहार से हूँ, 201% है, प्राइवेट मिल पाएगा आपको, ठीक है। अदर स्टेट वाले बच्चे जनरल में आते हैं ना, और आपको मौका भी लास्ट में मिलता है। सर
लखनऊ में कोई अच्छा सा कॉलेज बता दीजिए, प्राइवेट या डाइट कॉलेज। ठीक है, ये हम आपको लिस्ट देंगे। सर मेरा हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन सब में मिला के मेरा लगभग 211% है। मिल सकता है, सब करना पड़ेगा। सर मेरा 10th में 57 है, 12वीं में 73 है, ग्रेजुएशन में 78। क्या बात है, परसेंटेज बढ़ते चले गए। ठीक है, तो देखते हैं, वेट करिए अभी। सर मैं ओबीसी से हूँ, ठीक है, 190% है। देखिए नंबर अगर 200 से कम है तो प्राइवेट कॉलेज ही मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे डाइट कॉलेज है जहाँ हर साल सीटें खाली जाती हैं, तो भाई वहाँ 180 नंबर पाने वाला बच्चा भी सरकारी पाएगा, लेकिन आपको अपने घर से दूर जाना होगा। एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा क्या? नो, मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन होगा। हाई स्कूल, 12वीं क्लास, ग्रेजुएशन से परसेंटेज बनेंगे। सर मैंने एमएससी बॉटनी में एडमिशन लिया हुआ है, बट एमएससी छोड़ के बीटीसी के लिए सोच रही हूँ। मेन पर्पस मेरा गवर्नमेंट जॉब है, तो बीटीसी मेरे लिए सही रहेगा। आई एम वेरी कंफ्यूज, प्लीज हेल्प मी। देखिए सिंपल सी बात है, बता दें, अगर आपकी टीचिंग जॉब में नौकरी लग गई, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उससे अच्छी नौकरी फिलहाल अभी कोई हमें नहीं लगती। ठीक है, प्रॉपर हॉलीडेज पर आपको छुट्टी मिलती रहेगी, 6 से 7 घंटे आपको जाना है पढ़ाने के लिए, टीचिंग भी अच्छे से करेंगे, बाकी अपना सारा काम भी करेंगे ना, तो उससे अच्छी जॉब कहीं नहीं है, कोई प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट में भी नहीं है। अगर हम बैंकिंग लाइन में जाएंगे तो भैया बहुत काम करना रहता है, पुलिस लाइन में जाएंगे तो बहुत काम करना रहेगा, कोई भी सर्विसेज कर लीजिए। तो टीचिंग में आपको रिस्पेक्ट भी अच्छी मिलेगी, सैलरी भी अच्छी मिलेगी, 8वां वेतन आयोग भी लगेगा। फिर देखिएगा, सर मेरा 234 बनना है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा। सर मेरा 218 बनना है, ठीक है, चांस है आपका पूरा है। सर जी बोल रहे हैं कि यूपी प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करना चाहता हूँ, बट मेरा, ठीक है, एमटीएस का पीटी निकला है सर, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मार्च तक फाइनल हो जाएगा। सर यदि अप्रैल में 2026 में एडमिशन लेना हो तब क्या करना होगा? कोई दिक्कत नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर फॉर्म आएगा तब भर सकते हैं। अगर आप इस साल भरना चाहे तो भी भर सकते हैं। ठीक है, कोई तैयारी कर रहे हैं तो चलती रहेगी, एडमिशन का प्रोसेस कराइए। सर मेरी परसेंटेज 180 है, ठीक है, तो वही बोला ना, लास्ट में कुछ कॉलेज में जाती, देखिए जो 180 है ना, अगर आपके यहाँ एससी कैटेगरी से सीट्स खाली नहीं जाती, ठीक है, तो बाद में सारी सीट्स जनरल बन जाती है, तो फिर वहाँ कंपटीशन रहता है थोड़ा। सर बीए में 45% है और एमए में सर, ठीक है, तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आप आते हो तो 45% पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा बीए से। रायबरेली का एग्जाम सेंटर कहाँ जाता है? सभी का सेंटर गवर्नमेंट कॉलेज में जाता है। सर जनरल कैटेगरी से मेरा 221 है, क्या मेरा हो जाएगा बीटीसी कॉलेज में, प्लीज़ बताइए। जी हाँ, आराम से। सर मैं बिहार से हूँ, 2024 में एडमिशन कराने गए थे, कॉलेज में नहीं हुआ, 5000 पैसा कट गया। ठीक है, कैसे होगा एडमिशन? सर 10th में 46 है, 11 में 47 है, बीए में फर्स्ट डिवीजन है। तो क्या दिक्कत आई थी, अब नेक्स्ट कमेंट में आप बताइएगा। 5000 आपका पैसा कटा था तो एडमिशन तो होना चाहिए था। सर प्राइवेट कॉलेज सही है, गवर्नमेंट 82%, 68, 70। ठीक है, देखिए एक और बात, प्राइवेट कॉलेज में आप क्लास नहीं करेंगे चल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आपको रेगुलर बेसिस पर क्लासेस करनी पड़ेंगी, 75% आपको अटेंडेंस बनाना पड़ेगा, ये भी ध्यान देना। सर मेरा आय जाति 1024 का बना है, ठीक है, इनकम वाला देख लीजिएगा, बाकी तो चल जाना चाहिए। सर मेरा 226% है, डायट कॉलेज का चांस बन सकता है। सर मैंने एमएससी में एडमिशन ले लिया है, दोनों साथ देखिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अगर कभी पकड़े जाएंगे तो दिक्कत आएगी। कब लगेगा जाति प्रमाण पत्र? ये आपका एडमिशन के टाइम, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं ना, जब आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो उस समय देखा जाएगा। मान लीजिए आपने ओबीसी भर रखा है, अगर आपके पास ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र नहीं तो कैसे काम होगा? सर मेरा बीएससी पीसीएम ग्रुप से 2024 में कंप्लीट हुआ और 1 ईयर का गैप हो गया, एडमिशन नहीं ले पाई थी, क्या 2025 में? जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा, सही भी रहेगा। सर मैं ओबीसी से हूँ, ठीक है। सर मेरा 216% एससी कैटेगरी से, जी हाँ चांस बनेगा। सर मैं विकलांग हूँ, होम डिस्ट्रिक्ट सरकारी कॉलेज, देखिए आराम से मिल जाना चाहिए, 228 नंबर अच्छे हैं। निवास प्रमाण पत्र मेरा इसी सितंबर में बनाया था, ठीक है, सही है, एक बार तो मुश्किल से दिए हैं, ठीक है। सर ग्रेजुएशन में 6 सेमेस्टर है तो परसेंटेज कैसे निकालें? देखिए जो 6 सेमेस्टर है ना, तो लास्ट में जो फाइनल ईयर का रिजल्ट आता है उसमें टोटल नंबर दिए रहते हैं, उसी से आप निकाल सकते हैं। सर मेरा 193 बन रहा है, कैटेगरी ओबीसी से, प्राइवेट का चांस रहेगा, बाकी अगर आगरा मथुरा में बचता है डाइट कॉलेज तो देखिएगा। सर बीटीसी में प्राइवेट कॉलेज लेना अच्छा होता है या सरकारी कॉलेज? और हम लोग फॉर्म में अगर कुछ गलत फिल कर देते हैं तो इसके बाद बीटीसी में एडमिशन किसी और ईयर में नहीं ले सकते।
नहीं तो किसी और ईयर में क्या है, अगर पिछले साल कोई गलती की तो इस साल ले लीजिए नया फॉर्म भर के, सर हम बिहार से और इतने 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 परसेंटेज है, ठीक है, हो जाएगा आपका एडमिशन डीएलएड में। सर ग्रेजुएशन में 2 साल का गैप है, कोई दिक्कत नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज में नहीं मिला, मांग लीजिए अभी जाके, ठीक है मिल जाएगा। प्रयागराज का है डीएलएड का पेपर लीक करने वाला सरगना नहीं थे। देखिए अभी डीएलएड का एग्जाम हुआ, उसमें पेपर भी आउट हो जाते हैं कभी कभी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए सोशल मीडिया की तमाम अफवाह से आप बच कर रहिएगा, ठीक है। किसी भी कॉलेज में अभी एडवांस कोई पैसा नहीं देना, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, फिर ध्यान दीजिएगा सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।